अपनी मर्जी के हिसाब से ये नोटिस देते हैं और कम कर लेते हैं। ये तो परचून की दुकान हो गई नगर पालिका, ऊपर से नीचे तक सारा पैसा लेते हैं। ये ठेकेदार, ये प्रॉपर्टी वाले अंदर ही अंदर बात बता देते हैं, और ठेकेदार तो कहते हैं कि खाते में पैसा डलवा लेते हैं। साथियों, इस नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो अब की बार हुआ है, यूडीएच डिपार्टमेंट के मंत्री से लेकर के और यहां तक सारे के सारे भ्रष्टाचार के आंकट से डूबे हुए हैं, और इन्होंने तो पूरी शर्म को बेच खाया है। ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। साथियों, और मैं करंट होया कर तो आज करंट की थोड़ी कमी है। अगर ये करंट रहा और ये मंच पे नेता बैठे हैं, सर्दी में उठ गए झूठ आवे अरे में सेपो गालीजे। अगर थे लोग ताकत खड़ा रहोगा तो राज के नकेल गाल देगा। राज में कोई दम नहीं है। साथियों, मजबूती के साथ अपनी बात रखो, और गरीबों का अगर आशियाना उजाड़ा जाता है, अगर गरीब रेडी वालों का धंधा चौपट किया जाता है, उसकी मदद करो। इस देश में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की और गरीब सेक्शन की मदद करती है। ये मोदी वोट चोरी करके हरियाणा में, महाराष्ट्र में राज स्थापित किया है, और बिहार में अब राज स्थापित करना चाहते हैं। 50 लाख वोटर लिस्ट में अदला बदली होती है। इनके आरएसएस के लोग, इनके तय है, उनकी 3-3 आईडी बनी हुई थी। बिहार में अलग, महाराष्ट्र में अलग, हरियाणा में अलग। जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, नायब सिंह ने कहा कि रुझान कैसा भी आए, हमने सारी व्यवस्था कर ली है, राज हम ही बनाएंगे। ऐसे राज चुनाव आयोग की मदद से, वोटों की चोरी से ये राज बना करके ये काबिज होते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। और इसी तरीके से नौर नगर पालिका में राज के बैन में ये काबिज हुए। साथियों, मजबूत रहो, डटे रहो, लगे रहो। इन चोरों की ईंट से ईंट बजा करके इन गरीबों को न्याय देना है, न्याय देना है, न्याय देना है। अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद श्रवण जी। मैं इसी कड़ी में हमारे क्रांतिकारी साथी जो हम देखते आ रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किया है गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनका हक और हकूक दिलाने के लिए। भाई नियामत अली को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा, वो आए अपनी बात रखें। शहीद आजम भगत सिंह चौक के अंदर अक्रास मीटिंग में हमारे बीच के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक अमित चचान जी, किसानों के लिए संघर्ष लड़ने वाले हमारे साथी कॉमरेड मंगेश चौधरी, ओबीसी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सरवनजीत तंवर, कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन बलवीर जी सुतार, मुकेश जी मिश्रा, उप प्रधान राम कुमार जी स्वामी, शेरे सिपानी, चंदर कला जी, तमाम मंच पर बैठे हुए वाइस चेयरमैन भाई रुस्तम, जिस तरीके से
नौहर नगर पालिका का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये नौहर का अभिषेक मटोरिया जश्न मना रहा है कि 1 साल के अंदर जिस तरीके से नगर पालिका चली है, तो नगर पालिका के अंदर एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और चेयरमैन गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया है। हर ठेकेदार को 5% टैक्स देना पड़ता है। हर ठेकेदार को लूट और कसूट बचा रखी है। जो राजेंद्र जी चौहान के द्वारा मोनिका खटोतिया को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से हटाकर ये लोगों को कहते हैं कि आप कब्जा कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये भजन लाल की सरकार 12 महीने से नूर नगर पालिका पर खातून वालों का कब्जा करा रखा है। कब्जा ये लोग करते हैं और नाम हमारा लेते हैं। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, मैंने खुद उसका घर देखा, मेरे आंसू आने लग गए। उसके घर की हालात, घर में खाना नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, छत से पानी चोता है। गरीब मोहल्ले के लोग उनकी इमदाद करते हैं और उस वंश का बालूराम जी के टाइम का पट्टा है और उस पट्टे को नौर नगर पालिका ये कहती है कि हम इसको नहीं मानेंगे। कुछ दिन पहले यही नगर पालिका के लोग उसका टेंडर लगाया था सड़क का, जब तो वो प्लाट सही हो गए, लेकिन ये किनारे के नाम पर लूट और खसूट बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से शहर के अंदर मजदूर साथी अपनी छोटी छोटी रेडियां लगाकर अपने बच्चों का पेट पालने वाले लोग, जब नगर पालिका ने इनको स्टील वेंडर का लाइसेंस दे रखा है, रेडी लगाने का लाइसेंस दे रखा है, फिर इनके चालान काटे जाते हैं। तो दोस्तों, हम तो एक ही बात कहेंगे कि ये प्रशासन कमजोर न समझे। नूर की जनता बंद हो चुकी है। अगर उस गरीब महिला का नूर के अंदर कहीं भी एक ईंट नहीं उखाड़ने देंगे, प्रशासन के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी के साथ इंकलाब इंकलाब।